एक ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जिसके अंदर अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो फायदे में ही रहता है। मैं बात करूं अगर बिगिनर इन्वेस्टर की या बात करूं मैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की, कोई भी अगर इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो हमेशा फायदे में रहता है। क्यों फायदे में रहता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब अगर बात करें लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में क्या होता है, बड़ी कंपनी होती है तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है बट आपको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। वहीं बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलता है बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर बात करें दोनों के बीच में, तो एक बेहतरीन कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप एक ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका जो विजन है वो लंबे टाइम का विजन है, क्योंकि इसके अंदर दोनों कंपनी पाई जाती हैं, लार्ज कैप कंपनी भी एंड स्मॉल कैप कंपनी भी। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में ग्रोथ भी मिल जाता है एंड स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये आपके पैसे को मैक्सिमम मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनी आती है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। अब इसका फायदा होता है कि जो मिड कैप कंपनी होती है वो ग्रोइंग फेज में होती है, मतलब वो ग्रो कर रही होती है। जो लार्ज कैप कंपनी होती है ये ग्रो कर चुकी होती है, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो ग्रो करना उनका बाकी होता है। बट जो मिड कैप कंपनी होती है ना, ये अपने ग्रोइंग फेज में होती है। और जब आप किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपने ग्रोइंग फेज में, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ कंपाउंड होता है, बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। अब अगर बात करें उन मिड कैप के 150 कंपनी की, तो 150 कंपनी में से 20 कंपनी ऐसी हैं जो पिछले 5 साल के अंदर में आपको 25% का CAGR दिया है। अगर बात करें हम इंडेक्स की, यानी कि जो हमारा सेंसेक्स है, उसने केवल आपको 12% का रिटर्न दिया है पिछले 5-6 साल के अंदर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2008 से लेकर 2019 के बीच में यही मिड कैप कंपनी आपको केवल 5.5% का रिटर्न दिया था। एंड 2019 से लेकर 2023 के बीच में इन्हीं मिड कैप कंपनी ने आपको लगभग 31% का CAGR दिया है। सोचिए कितने तेजी के साथ मिड कैप कंपनी अभी के टाइम पे ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है। अब इसी इंडेक्स को फॉलो करने वाले, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करने वाले, आज हम 3 बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इन म्यूचुअल फंड में आपको अभी के टाइम पे केवल लमसम करना है। अगर आपने मिड कैप के ऊपर SIP वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो केवल लमसम इन्वेस्टर के लिए होने वाली है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर सेट किया है। इन पैरामीटर के बेसिस पे मैंने इन म्यूचुअल फंड को चूज किया है। हो सकता है आपका कुछ दूसरा पैरामीटर हो, आप कुछ दूसरा पैरामीटर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड चूज करते हो। जो मेरा पैरामीटर है, जो मैंने चूज किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो तीसरे नंबर पे मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये मेरा बहुत ही फेवरेट फंड है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। इसने लंबे टाइम के अंदर में बहुत ही आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो अभी के टाइम पे 52,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है। चलिए इस पूरे फंड को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो पिछले 11 साल के अंदर में आपको लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क के लगभग बराबर है। बेंचमार्क ने भी लगभग 22.5% का दिया है और इसने भी लगभग आपको 22.5% का ही रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर अगर आप 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 11 साल पहले, यानी कि 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1,12,000 रुपए हो जाती। एंड जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है 2013 से लेकर अभी तक, वो मिला है लगभग 22.5% का। अगर 10 साल की बात करूं, 10 साल के अंदर में भी लगभग 21% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। एंड वहीं पे अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अभी के टाइम पे 14 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 15.5 का है लगभग। यानी कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको कम वोलेटिलिटी झेलने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये कम नीचे गिरने वाला है। वहीं बात करें शार्प रेशियो की, शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है इस फंड के द्वारा। एंड आखिरी में अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के बारे में, तो अभी के टाइम पे इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो केवल 46% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का टर्नओवर रेशियो लगभग 141% का है। फंड मैनेजर बहुत ही कम पोर्टफोलियो को अपडेट करता है, वहीं कैटेगरी एवरेज का बहुत ज्यादा है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर रिस्क कितना है। वहीं बात करें इक्विटी की, तो 95% आपके पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 65 कंपनी होने वाली है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 65 कंपनी है, जिसमें से लार्ज कैप की कंपनी 5.5% है, मिड कैप की 44% एंड स्मॉल कैप की 20% कंपनी होने वाली है। अदर्स के अंदर 25% आपके पैसे को डाला जाएगा। यानी कि मिड कैप की ज्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब ग्रोइंग कंपनी बहुत ज्यादा होने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी के टाइम पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको ज्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है और लंबे टाइम के अंदर में आपको लगभग 18 से लेके 20% का रिटर्न चाहिए, तो आप देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को, क्योंकि इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो केवल 44% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 140% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम फेरबदल होता है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। फंड मैनेजर बहुत ही कम चेंजेस करता है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। इसका मतलब जो स्टॉक पकड़ते हैं फंड मैनेजर, वो लंबे टाइम तक उसको होल्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए जो अभी के टाइम पे लमसम करना चाहता है।
अब बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 76,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.76% का। तो अगर हम बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की, तो पिछले 11 साल के अंदर में आपको 22.5% का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने भी आपको लगभग 22.5% का रिटर्न दिया था एंड इसके बेंचमार्क ने भी लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है। मतलब कि लगभग सेम टू सेम बेंचमार्क के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिला है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें ग्रोथ देखिए। अभी के टाइम पे कोविड के बाद इसका अगर आप ग्राफ चेक करेंगे ना, तो बहुत तेजी के साथ ऊपर गया है। वहीं बेंचमार्क का जो ग्राफ है वो नीचे गया है, वहीं इसका ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर गया है। मतलब कि कोविड से पहले कुछ आपको खास रिटर्न नहीं दिख रहा था, बट कोविड के बाद बहुत तेजी के साथ रिटर्न देना स्टार्ट किया है। क्यों रिटर्न देना स्टार्ट किया है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। जो मिड कैप कंपनी है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है पिछले 5 साल के अंदर में। एंड अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 11 साल पहले, यानी कि 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1,13,000 रुपए हो जाती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है पिछले 11 साल के अंदर में वो लगभग 22.5% का मिला है। एंड पिछले 10 साल के अंदर में आपको हर साल 20% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया ही दिया है। अब अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा है, 15 को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। भले ही आपको कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिल रहा है, बट अगर 15 को क्रॉस कर गया किसी भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो बहुत ज्यादा होता है। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी के टाइम पे कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में कम नीचे गिरने वाला है ये म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा शार्प रेशियो है, 1.26 का है। कैटेगरी एवरेज का केवल 0.94 का है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। एंड आखिरी में अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के पोर्टफोलियो के बारे में, तो अभी के टाइम पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 24% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 141% का है। मतलब कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से भी कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर में जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही कम अपडेट करता है, स्टॉक्स को बहुत कम फेरबदल करता है। इक्विटी की बात करें तो 91% आपके पैसे को इक्विटी के अंदर डाला जाएगा, जिसमें से 75 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। टोटल 75 कंपनी होने वाली है, जिसमें से लार्ज कैप की कंपनी 7.5% है, मिड कैप की लगभग 48% है एंड स्मॉल कैप की लगभग 15% कंपनी होने वाली है। अदर्स के अंदर आपके पैसे को 20% डाला जाएगा। तो अगर आप लमसम करने के लिए एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो लंबे टाइम के अंदर में आपको लगभग 20 से लेके 22% का रिटर्न दे, तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। ये बहुत ही बेहतरीन फंड है। अभी के टाइम पे इसका AUM भले ही ज्यादा हो चुका है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके रिटर्न के ऊपर। अगर ये फंड अच्छे तरीके से इसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता रहा तो लंबे टाइम में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आपको फ्यूचर को जज नहीं करना है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपको ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा कम रिटर्न मिल जाए। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को और अपने गोल को जरूर एक बार देख लीजिएगा, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे 15 से भी ज्यादा है। अब बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का नाम लूंगा, तो मैं नाम नहीं लेने वाला हूं अभी के टाइम पे लमसम करने के लिए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड SIP करने के लिए परफेक्ट फंड है, बट लमसम करने के लिए वो फंड परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। तो उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप लमसम करिए। मैं यहाँ पे लेने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को, क्योंकि मैं इंडेक्स फंड को ज्यादा प्रीफर करूंगा एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडेक्स फंड ने लंबे टाइम के अंदर में स्पेशली मिड कैप 150 ने आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। लगभग 7.5 गुना आपको रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के अंदर में। इसका मतलब इंडेक्स फंड हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी के टाइम पे लमसम करने के लिए। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द स्कीम सिक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। मतलब कि थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सिंपल आपको निफ्टी मिड कैप 150 जितना ही रिटर्न दे, थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाउएवर देयर कैन बी नो एश्योरेंस और गारंटी दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वुड बी अचीव्ड। मतलब यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है या कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के अंदर में अचीव ही हो या अचीव नहीं भी हो सकता है। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 0.37 का है। लेटेस्ट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी के टाइम पे 1,900
986 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का है। डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 6/9/2019 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई। ट्रैकिंग एरर 0.06% का है, जो कि बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के रिटर्न के बारे में, तो पिछले एक साल का CAGR है लगभग 31% का, 3 साल का CAGR है 23% का, 5 साल का CAGR है लगभग 27% का, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2019 से लेकर अभी तक इसका लगभग 28% का CAGR है। वहीं अगर बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो आपके स्क्रीन के सामने वो सारे के सारे सेक्टर और वो सारे के सारे कंपनीज हैं जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सेक्टर की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बैंक है, IT है। कंपनी की बात करें सुजलॉन एनर्जी हो गया, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हो गया, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड हो गया, BSC लिमिटेड हो गया। इसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। अगर बात करें वेटेज की, तो ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज है लगभग 7% का, एंड सुजलॉन एनर्जी का वेटेज है लगभग 2% का। एंड आखिरी में अगर हम बात करें फंड मैनेजर के बारे में, तो 2 फंड मैनेजर हैं, स्वप्नील मैकर जो अभी के टाइम पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे का नाम है दिशांत मेहता। इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ये और कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं इसके बारे में भी जानने के बाद आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं अभी के टाइम पे लमसम करना मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। अभी के टाइम पे जो मिड कैप का इंडेक्स है यानी कि निफ्टी मिड कैप 150, उसका जो पी रेशियो है वो लगभग 40 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा आखिर में आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड हो चुका है। और ये ओवर वैल्यूएशन इसी साल अप्रैल महीने के बाद स्टार्ट हुआ है। अप्रैल महीने से पहले ये ज्यादा इसका पी रेशियो नहीं था, केवल 25-26 का पी रेशियो चल रहा था, बट अभी के टाइम पे ये बढ़ के लगभग 40 को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब साफ साफ आपको इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन झलक रहा है। बट देखिए मिड कैप की अलग बात है। मिड कैप में अगर आप लमसम करते हैं तो यहाँ पे ग्रोइंग कंपनी होती है, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल सकता है। बट अगर आपका रिस्क ज्यादा है तभी आप इस कैटेगरी के अंदर आइएगा। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं है तो आपके लिए दूसरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी बना हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।